हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो चैप्टर प्रोज का माई चाइल्डहुड है, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। इसके पहले इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हमने बताया अपने चैनल पर। यदि आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। तो आइए क्लास 9th के माई चाइल्डहुड चैप्टर का एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब अब्दुल कलाम्स अर्ली लाइफ इन योर ओन वर्ड्स, यानी यहाँ पर पूछ रहा है अब्दुल कलाम का जो प्रारंभिक जीवन था अपने शब्दों में उनके बारे में बताना है, उनके आरंभिक जीवन के बारे में। देखिए, कलाम वाज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द इजलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि जो कलाम थे उनका जो जन्म है वो मध्यवर्गीय तमिल परिवार में रामेश्वरम के एक द्वीपीय शहर में हुआ था। जैनुलाब्दीन एंड आसियम्मा वेयर हिज पेरेंट्स, जैनुलाब्दीन और आसियम्मा उनके माता पिता जी थे कलाम के। एंड कलाम अ शार्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स वाज वन ऑफ मेनी सिबलिंग्स। देखिए, कलाम शार्ट बॉय, कलाम एक नाटे कद का लड़का था। अनडिस्टिंगाइज लुक्स माने कि बहुत ही सिंपल दिखने वाला लड़का था। वह वाज वन ऑफ मेनी सिबलिंग्स, उसके बहुत भाई बहन थे, उन भाइयों बहनों में एक था वो कलाम। ही लर्नड मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपने माता पिता से सीखा था। एंड इन हिज चाइल्डहुड ही सोल्ड टेमारिंड सीड्स एंड इवन हेल्प्ड इन कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड अर्नड मनी। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अपने बाल्यावस्था में वो जो कलाम थे वो टेमारिंड सीड्स यानी इमली के बीज बेचा करते थे। एंड इवन हेल्प इन कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के जो बारी बारी बंडल होते थे उसको उठाने में उनकी मदद करते थे। एंड अर्न मनी, इस प्रकार से इमली के बीज और न्यूज़पेपर अखबार को उठा करके पैसे कमाते थे। ही हैड थ्री फ्रेंड्स ही हैड थ्री फ्रेंड्स, उनके 3 दोस्त थे। देखिए, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन 3 उसके मित्र थे। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज एंड ही वाज मुस्लिम। देखिए, ये जो तीनों दोस्त थे उसके, वो जो है परंपरागत रूप से ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड थे। एंड ही वाज मुस्लिम, लेकिन जो कलाम था वो एक मुस्लिम था। Yet there was no discrimination between them on the basis of caste and religion, फिर भी धर्म और जाति के आधार पे, रिलीजन माने धर्म और कास्ट माने जाति के आधार पे इन तीनों दोस्तों में जो है उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सब लोग एक जैसा मानते थे, भाई बहन भाई की तरह जो उसके दोस्त होते थे कलाम को सम्मान देते थे, मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, What happened when the new teacher arrived at the Rameswaram Elementary School? How was the problem solved? देखिए, क्या हुआ उस वक्त जब नए टीचर रामेश्वरम में प्रारंभिक स्कूल में आए थे, प्राथमिक स्कूल में बच्चों को टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्या हुआ था उस वक्त? हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का कैसे निराकरण हुआ था। तो आइए इसके सॉल्व करते हैं। देखिए, व्हेन कलाम्स वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब 5वीं दर्जे में था, 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था कलाम, ए न्यू टीचर केम टू हिज क्लास, तो एक नए नए अध्यापक आए थे उसके कक्षा में। और कलाम अ मुस्लिम यूज्ड टू सेट नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री अ ब्राह्मण, तो कलाम एक मुस्लिम था, वो उसका जो दोस्त रामानंद शास्त्री हुआ करते थे उन्हीं के बगल में वो बैठा करता था। और जो कि रामानंद शास्त्री जो थे ब्राह्मण थे, जबकि नए नए टीचर जो थे वो ऐसा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि मुस्लिम है कलाम, वो अलग पीछे के बेंच पर बैठे। तो ये था, द न्यू टीचर ऑर्डर्ड कलाम टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच, तो नए टीचर ने कलाम को आज्ञा दिया कि जाओ यहाँ से उठो और पिछले बेंच पर जाकर के तुम बैठ जाओ। व्हेन लक्ष्मण शास्त्री केम टू नो, एक लक्ष्मण शास्त्री करके थे, जब उनको इस बात का पता चला तो ऑफ दिस स्टूडेंट ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में उनको मालूम चला, तो ही चाइल्ड द टीचर फॉर स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, तब उन्होंने उस टीचर को चाइडेड किया, यानी डांटा फटकारा, फॉर स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जो इस तरह के जहर जो है फैला रहे थे, असमानता का जहर, इनइक्वालिटी एंड कम्युनल टॉलरेंस माने सांप्रदायिक जो सहिष्णुता है, असहिष्णुता, इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इस प्रकार के निर्दोष
अबोध बच्चों के मस्तिष्क में सामाजिक असमानता और जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है, इसका जो पॉइजन है, जहर है, ये नए नए टीचर बो रहे थे, अलगाववाद कर रहे थे, किसी को आगे किसी को पाछे बैठा रहे थे धर्म जाति के आधार पर। तो इसके लिए डांट पड़ी उनके द्वारा, रामानंद शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ पे लक्ष्मण शास्त्री जो थे, इस बात के लिए उस नए टीचर को डांट लगाए। फिर क्या हुआ अंत में, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और जो नया टीचर आया हुआ था अपनी गलती को महसूस किया, एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। इस तरह से उस समस्या का निराकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 3, नरेट इन योर वर्ड्स कलाम्स टू विजिट एट सुब्रमण्यम अय्यर्स हाउस। तो एक सुब्रमण्यम अय्यर्स थे, उनके घर जो ये कलाम थे 2 बार आए, तो उसका जिक्र करना है, क्या हुआ था उस वक्त। देखिए, शिव सुब्रमण्यम अय्यर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनके घर कौन आया था, कलाम आए थे। वाज कलाम से साइंस टीचर, कलाम के वो साइंस टीचर थे। वन डे ही इनवाइटेड कलाम फॉर अ मील, एक दिन की बात है कि उनके जो टीचर, कलाम के जो टीचर शिव सुब्रमण्यम थे जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने कलाम को अपने घर भोजन कराने के लिए बुलाया था, फॉर मील। फिर क्या हुआ, बट हिज वाइफ कुड नॉट लेट अ मुस्लिम इंटर हर रिचुअली प्योर किचन। लेकिन जो टीचर की पत्नी थी, शिव सुब्रमण्यम की जो पत्नी थी, वो नहीं चाहती थी कि उनके इस पवित्र, जो धार्मिक पवित्र प्योर किचन है, एक मुस्लिम लड़का आकर के बैठे भोजन करे, ऐसा नहीं चाहती थी। तो सी रिफ्यूज्ड टू सर्व हिम इन किचन, इस तरह से किचन में भोजन कराने से उनकी जो पत्नी थी वो मना कर देती है कलाम को। देन अय्यर हिमसेल्फ सर्व्ड हिम विथ हिज ओन हैंड्स, तब जो अय्यर थे उन्होंने अपने स्वयं हाथों से उसको भोजन कराते हैं कलाम को। एंड आस्क्ड हिम टू कम अगेन नेक्स्ट वीक, और उससे बोलते हैं कि देखो तुम अगले सप्ताह भी आना। तो फिर क्या हुआ था, देखिए व्हेन ही विजिटेड हिज हाउस अगेन, जब ही का मतलब कलाम, जब कलाम अब अगले हफ्ता में फिर अय्यर के घर आता है, तो अय्यर्स वाइफ हर सेल्फ टूक हिम इनसाइड हर किचन। तो अय्यर जी की जो पत्नी थी उस बार भगा दी थी, भोजन कराने से इनकार कर दी थी उस किचन में, लेकिन अब की बार वो स्वयं जो है छुआछूत को भुलाते हुए, उनको समझ में आ गया था, किचन में ले जाती हैं। एंड सर्व्ड हिम फूड विथ हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से भोजन कराती हैं कलाम को। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट देखिए, व्हाट डिड कलाम्स फैमिली ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी में डू। इस क्वेश्चन का आशय देखिए ये है कि कलाम का जो पारिवारिक जो परिवार है, कलाम का फैमिली है, कलाम फैमिली ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता, एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, वार्षिक श्री सीता राम कल्याणम एक ओकेजन होता है, सेरेमनी होता है, अवसर आता है हर साल, माने उत्सव कहिए। तो यह जो उत्सव हो रहा था श्री सीताराम कल्याणम अवसर पर, कलाम के परिवार वालों ने क्या किया, ये पूछा जा रहा है कि देखिए लिखा है कि देर यूज्ड टू बी सेरेमनीस्ट श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी एवरी ईयर। तो हर वर्ष ये जो प्रोग्राम होता है श्री सीताराम कल्याणम कलाम के घर हुआ करता है। ड्यूरिंग दिस एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी कलाम्स फैमिली, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, ड्यूरिंग दिस एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी कलाम्स फैमिली अरेंज्ड boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site। देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम होता है श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कलाम के घर हर वर्ष होता है। तो इस फंक्शन पर, ड्यूरिंग दिस एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, इस फंक्शन पे कलाम का जो परिवार होता है किस चीज़ का अरेंज करता है, अरेंज बोट्स, कुछ नावों की व्यवस्था करता है, विथ ए स्पेशल प्लेटफार्म, जिसके प्लेटफार्म यानी कि जो तख्ते लगे होते हैं उसमें खास करके जो नाव होती है, और उस नाव में जो चबूतरे होते हैं, प्लेटफार्म होते हैं, चबूतरों पर कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां ले जाई जाती, आइडल्स लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स टू द मैरिज साइट। मंदिरों से उस नाव पर, नाव के चबूतरों पर, प्लेटफार्मों पर उन मूर्तियों को लाद करके ले जाया जाता है, कहाँ पर, मैरिज साइट, जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा होता शादी विवाह का, ये व्यवस्था थी वहाँ पर, इस पर्व के पर, इस ओकेजन पर। द साइट was situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near their house।
राम तीर्थ नामक कोई तालाब हुआ करता था, उसी के मध्य में यह स्थान स्थित हुआ करता था। और यह जो स्थान होता था उनके घर के काफ़ी करीब में हुआ करता था। यहीं पर व्हिच वाज नियर देयर हाउस, उनके घर के करीब में ही हुआ करता था ये जो स्थल होता था। द फैमिली टुक पार्ट इन दिस फंक्शन विथ ग्रेट रिजॉइसिंग। तो इस पर्व पर, इस फंक्शन पर जो कलाम थे उनका पूरा परिवार बड़ी ही रिजॉइसिंग माने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया करता था। सो थैंक्स।